हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमबीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हायर डिलीवरी वाले स्टॉक्स के बारे में। यस, यहाँ पे एक नहीं, हम लोग दो स्टॉक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रखने वाले। वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर वक्त हायर डिलीवरी हो गया मतलब आप लोगों ने ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है, या फिर ब्लाइंडली जाके पीटी भी करना नहीं होता है। सर क्या पोजिशनल ट्रेड करें, ब्लाइंडली नहीं करना है कि हायर डिलीवरी करके पहले देखो वो स्टॉक कैसा है, क्या आपको वो स्टॉक पसंद आता है भी या नहीं, आप कितना रिस्क उसमें ले सकते हो। अगर हमारे मुताबिक अगर चीज़ें नहीं चली तो स्टॉक नीचे आ गया तो क्या आपको मतलब क्या आप उसको होल्ड कर पाओगे या नहीं। फिलहाल बाजार कैसे चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसका माहौल नेगेटिव है। यहाँ पे बाइंग के बाद भी हो सकता है कि आपके बाइंग प्राइस के ही नीचे स्टॉक ज़्यादा दबा रह सकता है। सो इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। सो यहाँ पे ऐसे ही दो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने इन स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करना है। प्लीज़ डायरेक्टली जाके कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करने कि हम लोगों ने इसमें पैसा कमाना है कि नहीं। पहले प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ पे मिल सकते हैं। एंड रिटर्न्स फटाफट नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा टाइम भी उसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। सो चलिए, दो स्टॉक की जैसे मैंने आप लोगों को बात की, आपको अगेन कहना चाहूँगा ये मेरे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर लगता है अच्छा है तो आप आगे जा सकते हो, आप चाहो तो भी इग्नोर कर सकते हो। चलो, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, एक कौन सा, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा मेरे हिसाब से। सो दोस्तों, पहली कंपनी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए पहली कंपनी मैंने ओपन की है जहाँ पे 95% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। टू रिस्की स्टॉक, वाई? बिकॉज वॉल्यूम देख लेना, 22,000 क्वांटिटीज ट्रेड होते, ट्रेड उसमें से 21 तक का माल उठाया जा चुका है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एबनॉर्मल काइंड एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले के भी कल के दिन भी हम लोगों को ऐसा ही कुछ यहाँ पे हायर डिलीवरीज वाला थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिला था। सो आप चाहो तो इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हो। सिर्फ इतना ही देख के निवेश नहीं करना होता है दोस्तों, बाकी भी पैरामीटर्स देखने होते हैं। अभी ये स्टॉक कितने का है, 4,280। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात करूँ, एक साल में तो सिर्फ 17% दिया है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टॉक फास्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाला स्टॉक है। बुल रन में ये स्टॉक ने मतलब सेंसेक्स निफ्टी से भी कम रिटर्न दिए है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने कंसिडर करना होता है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी आप देख सकते हैं कितने सारे अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे। तो यूजुअली ये ट्रेडर लोगों का पसंदीदा स्टॉक रह सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी वहाँ पे ट्रेडर आपको ज़रूर मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक का परफॉर्मेंस ज़रूर है, बट कंपैरेटिवली ये स्टॉक क्या कर चलता है, स्लो चलता है। तो ये पहला स्टॉक कौन सा है, महाराष्ट्र स्कूटर। येस, आप चाहो तो इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, इतना इजी नहीं मार्केट की हम लोगों ने सिर्फ चीज़ों को देख लिया एंड फॉलो कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रख के चलना पड़ता है। अगेन देख लेना, ये देखिए एक साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे निवेश किया होगा स्टॉक नीचे, फिर रिकवरी करके इसी लेवल को ब्रेकआउट होने के लिए लगभग 6-7 महीने भी लग गए। तो इन चीज़ों का विचार करके आपने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। एंड फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हैं टॉप लेवल से हमें डाउन ही नज़र आ रहा है। मतलब अगर मैं 1 जनवरी से ठीक है 6 महीने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग कह सकते हैं देखिए यहाँ से अभी हम लोग को डाउन ही नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे फिलहाल देखना होता है। स्टॉक खराब है कि नहीं, तो बाकी पैरामीटर्स देख लेना, जैसे कि बैलेंस शीट देख लेना। रिजर्व्स तो लगभग कितने, 11, 8, 16,000 करोड़ की रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो चलिए कर्जा तो जीरो नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म की भी बात करें वो भी जीरो है, चलिए अच्छी बात है। कर्जा जीरो, इसका अर्थ कंक्लूजन ये नहीं करेंगे कि डायरेक्टली बाय करेंगे करके। कैश की बात करें तो कितना है, 50 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर, तो कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, 51% है। FISDS ज़्यादा है नहीं, 4-3% के आसपास देखने को मिल रहे। पब्लिक 41% की होल्डिंग यहाँ पे रखती है। प्लस देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी का PNL क्या कहलाता है, इससे हमें अंदाज़ा आएगा कि कंपनी चलती कैसी है। सो हमें देखेंगे PNL 2010 से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो थोड़ा मैं नीचे आता हूँ तो नेट प्रॉफिट देख लेना कितना, 8 करोड़, चले अच्छा बात है। नेक्स्ट 22, फिर -6, फिर 49, चलो ठीक है, ग्रोथ है, फिर 48, फिर 55, अच्छी बात है, 100, फिर वापस 13,
फिर वापस 60, फिर 73, फिर वापस 180, फिर वापस 9, फिर 143। तो इतना कह सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट स्टॉक है यहाँ पे। नो डाउट चार्ट पैटर्न हम लोग को इसको अच्छा ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट वॉलेटिलिटी के साथ जाएगा। वॉलेटिलिटी मतलब यहाँ पे कंपनी टॉप लेवल पे अच्छे नंबर नहीं, सीधा डाउन, फिर अच्छे नंबर आ गए तो सीधा अप। तो ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, आप लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, खराब नहीं है जो कि हम लोग कह सकते हैं। सो महाराष्ट्र स्कूटर ज़रूर आप लोग इसके बारे में विचार कर सकते हो। मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ सर क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, पर ज़रूर मैं इसको स्टडी करना पसंद करूंगा। आने वाले समय में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटा स्टॉक है, 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, एंड स्टिल स्मॉल कैप होने के नाते जिस तरीके के रिटर्न दे रहा है तो वो भी स्मॉल कैप के टाइप वाला, मतलब सिर्फ नाम के लिए रिटर्न्स के हिसाब से वैसा परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल 95% डिलीवरीज इस कंपनी में हुई है, तो मेरे वॉच लिस्ट में तो ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्टॉक में वॉच लिस्ट में रखता हूँ, 95% डिलीवरीज देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे मैं पीटी करने के लिए भागता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर दिमाग लगा के ही आगे चलना होता है। सो ये हो गया पहला स्टॉक। अभी आएंगे हम लोग दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरा स्टॉक अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका रिजर्व देख सकते हो 600 करोड़, 750 करोड़, 820 करोड़ के रिजर्व से। देन कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, जीरो नज़र आ रही है। दूसरी कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें 90 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है चलिए। कैश की बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, कितना है कैश, 11-26, अभी लगभग 55 करोड़ का कैश है, चलो अच्छी बात है। अभी आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, लगभग 50% से ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर लगभग बात करें तो 8.5% है। डीआईएस की बात करें तो 3.5% से ऊपर है। पब्लिक की बात करें तो 35% है, चलो ठीक है, ये भी ओके ओके है। अभी आ जाते हैं मेन पीएनएल हम लोगों को वो एक ओवरव्यू दे देता है कि कंपनी इतने 10 साल से कर क्या रही थी। सो 2010 से अगर हम लोग बात करें अभी तक के पीएनएल की, तो नेट प्रॉफिट पहले 19 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर 24, देन 25, मतलब 3 साल यहाँ पे कंपनी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस कर रहा था, बिजनेस ओके ओके चल रहा था। फिर 27 करोड़ थोड़ा सा ग्रोथ, फिर 43 करोड़, ये वाला जो पीरियड है कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। देन 62, देन 84, 105, 126, 178, 155 एंड 160। सो अगर देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ में देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल के हिसाब से। सो ये एक छोटा सा, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं पिछले जो कंपनी थी महाराष्ट्र स्कूटर, उससे बेटर तो ये कंपनी का पीएनएल मुझे नज़र यहाँ पे आ रहा है। पास्ट ईयर के हिस्ट्री के मुताबिक हम लोग ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी डिलीवरीज देख लेना, 52,000 क्वांटिटीज ट्रेड होते हैं, बहुत ही कम है, एंड उसमें से 49,000 से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ की डिलीवरीज उठाई जा चुकी है। यहाँ पे भी 95% से ज़्यादा हम लोगों को डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिल रही है। सो ऐसे छोटे स्टॉक में हम लोग कह सकते हैं रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी इजीली मैनिपुलेट भी यहाँ पे कर सकता है, बट येस नो डाउट यहाँ पे भी थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, 3,200 रुपये में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे एक साल में, तो ये एक साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 48% की रिटर्न दिया है, ओके। सो ये कंपनी कैसी, ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी आप ऐसा बोल सकते हैं। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, ये भी छोटी है, बट टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं 400% की रिटर्न, मतलब ये स्टॉक कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, एंड देन सीधा रॉकेट। अभी मिड कैप स्मॉल कैप अगर मैं बोल देता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों ये है गरवारे। यस, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिस्की स्टॉक है, खराब नहीं है यहाँ पे, बट ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पे हायर डिलीवरीज, एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, फोकस रख सकते हो। प्लीज़ ब्लाइंडली यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि हम लोगों ने यहाँ पे पीटी करना है या फिर निवेश करना है। पहले स्टडी कीजिए वो स्टॉक आपको कैसे यहाँ पे लगते हैं, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक में बड़ी बड़ी डिलीवरीज यहाँ पे चलती ही रहती है। चलो बात कर लेते हैं आखिरी मोमेंट के ऊपर कि यहाँ पे इन दोनों में से सर एक कोई स्टॉक अगर आप ज़्यादा कंसिडर करोगे तो वो कौन सा करोगे। मैं महाराष्ट्र स्कूटर ज़्यादा फोकस में नहीं रखूँगा, मैं गरवारे के ऊपर ज़रूर फोकस रखूँगा। ये देखा गया तो कौन सा स्टॉक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हलचलें देखने को मिल सकते हैं, एंड यहाँ का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया नंबर 1 पे गरवारे को रखने वाला हूँ, नंबर 2 को यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर को यहाँ पे फोकस में रखने वाला। तो आप लोगों ने भी इन स्टॉक्स को स्टडी करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग चाहो तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी आउटकम है एक बार ऑब्जर्व करो इन स्टॉक्स को, एंड मैं वार्निंग ऑलरेडी दे चुका हूँ। वार्निंग क्या है कि जब आप कोई भी मन बना लेते हो कि स्टॉक खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, तो एक याद रखो कि मार्केट का माहौल क्या है। फिलहाल मार्केट का माहौल बेरिश है, नेगेटिविटी ज़्यादा है,
स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े बहुत कम है। सो इसीलिए ये भी पॉइंट याद रखना कि बाइंग करोगे तो शायद से ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से नीचे जाए, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 बार बोल चुका हूँ। सो इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। एंड ये दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, मिड कैप स्मॉल कैप अगर मैं बात करूँ, ये छोटे स्टॉक तो ज़रूर है, बट उस हिसाब से हम लोगों को तेज़ी देखने को इनमें नहीं मिलती है। मतलब उस हिसाब से, मतलब एक साल में इसमें भी कितना था, 48% था, इतना भी ज़्यादा बूम नहीं था। सो ये सारे रिस्क चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। अगर मैं ये भी कंपनी की बात करूँ तो टॉप लेवल से देखिए कितना आराम से ये 15-16% डाउन है। मैं थोड़ा सा वापस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये देखिए 16% डाउन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये करेक्शंस, बड़े बड़े करेक्शंस दिखा सकते हैं, 20-25% ईजिली गिर सकते हैं। सो ये 2 स्टॉक मेरे रडार के ऊपर रहने वाले, जितना हो सके मैं इनमें से सीखने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 1 गरवारे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाला हूँ। सो ज़रूर आप भी यहाँ पे स्टडी कीजिए एंड जितना हो सके आउटकम निकालने की कोशिश जरूर करना। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।